हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 देख सकते हैं, गणित राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस पे आधारित है पुस्तक और शैक्षिक सत्र 2024-25। तो साथियों, आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या दिल्ली, चाहे जिस बोर्ड में आप पढ़ते हों, क्योंकि प्रकाशन अलग हो सकता है लेकिन सवाल सेम रहती है। तो साथियों, आप हमारे साथ लग करके बिल्कुल सिंपल तरीके से अध्ययन कीजिए और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। इसी क्रम में साथियों, चलिए हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्नावली 3.2। अब इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, चलिए हम बताता हूँ आपको। तो देखो क्या है, इस दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से एक अज्ञात चर राशि का मान दूसरे अज्ञात चर राशि के पदों में ज्ञात करते हैं और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार एक अज्ञात चर राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है, जिससे दूसरी अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस मान को दिए हुए समीकरणों में से किसी एक में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। नियम जो लिखा गया है, इसी नियम के आधार पर हम आपको कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे x दिया है तो y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में होता है जैसे x दिया है तो हम क्या करते हैं, y का मान ज्ञात कर लेते हैं। y का मान ज्ञात कर लेते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं। अब दिया क्या, a दिया है तो b का मान पूछेगा तो हम ज्ञात कर लेते हैं, तो b का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, केवल इस समीकरण का जो दिया हुआ है नियम, इसी नियम के आधार पे हम ज्ञात कर लेंगे। तो आगे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समीकरण समझाऊंगा, वो आप हमारे साथ साथियों लास्ट तक बने रहें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अब भविष्य में इस प्रकार के सवाल में आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेहतर ढंग से लगा पाएंगे और एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। धन्यवाद।